जब मुंबई की चमचमाती सड़कों और अंधेरी गलियों में हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार जैसे नाम अंडरवर्ल्ड के सरताज माने जाते थे, ठीक उसी दौर में डोंगरी की एक तंग गली में एक पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा धीरे धीरे जुर्म की दुनिया का नया चेहरा बन रहा था। उसका नाम था दाऊद इब्राहिम कासकर। दाऊद का जन्म 27 दिसंबर 1955 को मुंबई के डोंगरी इलाके में हुआ था। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और परिवार मध्यम वर्गीय जिंदगी जी रहा था। लेकिन दाऊद बचपन से ही पढ़ाई से दूर और सड़क की दुनिया में ज्यादा दिलचस्पी रखता था। जल्दी ही वह चोरी छुपे छोटे मोटे अपराधों में शामिल होने लगा। उसने स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और डोंगरी के इलाकों में लड़कों का गैंग बनाकर वसूली और मारपीट शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी नजरें बड़ी मछलियों पर पड़ी और उसने सीधे मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में छलांग लगा दी। दाऊद की पहली बड़ी सनसनीखेज हरकत थी हाजी मस्तान की एक स्मगलिंग खेप को लूटने की प्लानिंग। उस समय हाजी मस्तान को लूटना मतलब खुद मौत को न्योता देना था। लेकिन दाऊद ने न सिर्फ ये प्लान बनाया बल्कि उसे अंजाम भी दिया। इससे उसका नाम अंडरवर्ल्ड में गूंज उठा। बाद में जब दाऊद ने करीम लाला की पठान गैंग से टकराव मोल लिया, तब असली गैंग वॉर की शुरुआत हुई। इस लड़ाई में दाऊद का बड़ा भाई मारा गया, लेकिन दाऊद ने उसका बदला लिया करीम लाला के भाई को मौत के घाट उतारकर। इसके बाद दाऊद ने एक एक कर पठान गैंग के लोगों को चुन चुन कर मारा। उसकी क्रूरता और सटीक रणनीति ने अंडरवर्ल्ड में उसकी धाक जमा दी। दाऊद ने अपनी खुद की गैंग बनाई डी कंपनी। यह सिर्फ एक गैंग नहीं थी बल्कि एक संगठित अपराध संस्था थी जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग तस्करी, हथियारों की सप्लाई, हफ्ता वसूली, फिल्म फाइनेंसिंग, रियल एस्टेट माफिया और यहां तक कि क्रिकेट मैच फिक्सिंग तक शामिल था। बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और स्टार्स तक उससे डरते थे। जो पैसे देते उन्हें छोड़ दिया जाता और जो इनकार करते उन्हें दिन दहाड़े गोली मार दी जाती। उसका डर इतना था कि मुंबई के बड़े बिल्डर, नेता, अंतर्राष्ट्रीय, यहां तक कि कुछ पुलिस अफसर भी उसकी मंजूरी के बिना कुछ नहीं करते थे। 1993 का ब्लास्ट जब अंडरवर्ल्ड से आतंकवाद तक पहुंचा दाऊद। 1993 में मुंबई में 13 सीरियल बम धमाके हुए जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और सैकड़ों घायल हुए। इन धमाकों की प्लानिंग और फंडिंग का आरोप सीधे दाऊद इब्राहिम और उसके नेटवर्क पर लगा। उसने पाकिस्तान से बैठे बैठे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया और भारत को हिलाकर रख दिया। यहां से दाऊद माफिया डॉन से इंटरनेशनल टेररिस्ट बन गया। जब भारत की एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू किया, दाऊद पहले दुबई और फिर कराची, पाकिस्तान भाग गया। पाकिस्तान लगातार उसके वहां होने से इनकार करता रहा, लेकिन भारत के पास सबूत थे कि वह आईएसआई के संरक्षण में वहां आराम से रह रहा है। दाऊद ने पाकिस्तान में आलीशान बंगलों में अपना ठिकाना बना लिया और वहीं से दुनिया भर में ड्रग्स, हथियार, टेरर फंडिंग का नेटवर्क फैलाया। उसके नेटवर्क की जड़ें आज भी अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया तक फैली हुई हैं। भारत के साथ साथ अमेरिका ने भी दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। FBI, इंटरपोल और UN सिक्योरिटी काउंसिल ने उस पर प्रतिबंध लगाए हैं और उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। दाऊद के सिर पर आज $25 मिलियन, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम है। फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक अपराधियों की लिस्ट में तीसरा स्थान दिया था। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी 1993 ब्लास्ट केस में दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और अनीस इब्राहिम को मुख्य आरोपी माना है। भारत बार बार पाकिस्तान से उसके एक्स्ट्राडिशन की मांग करता रहा है, लेकिन अभी तक वह कानून के हाथ से बाहर है। एक हेड कांस्टेबल का बेटा जिसने गरीबी में पढ़ाई छोड़ी, चोरी से शुरुआत की और आज वह ऐसा शख्स है जिसे पूरी दुनिया एक ड्रग लॉर्ड, अंडरवर्ल्ड डॉन और टेरर मास्टरमाइंड के रूप में जानती है। दाऊद इब्राहिम का नाम सिर्फ मुंबई अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।